तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग जो कि क्षेत्रमिति का एक हिस्सा है। तो देखते हैं वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है आइए देखते हैं। वर्ग की आकृति इस प्रकार की होती है। इसके ये 4 शीर्ष हैं, A, B, C और D। वर्ग में कितने शीर्ष हैं? 4 शीर्ष हैं। इसको शीर्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। ठीक। और वर्ग के ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये भुजा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भुजा या किनारा। क्या कहते हैं इसे? भुजा या किनारा। ठीक है। और ये कोण होता है। इसमें 4 कोण होते हैं। ये 4 क्या होते हैं? कोण होते हैं। ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं कि वर्ग में 4 शीर्ष, 4 भुजा और 4 कोण होते हैं। ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि वर्ग का चारों भुजा AB, BC, CD और DA ये चारों आपस में बराबर होता है। चारों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये नोट करने वाली चीज़ है कि वर्ग का प्रत्येक भुजा, अर्थात कई गो है भुजा? 4 गो है। भुजा कई गो है? 4 गो है। चारों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अब वर्ग में ये 4 कोण जो हैं, 4 कोण, ये प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90-90 डिग्री का होता है। तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना? 90 डिग्री। ठीक है। तो इसमें दूसरा बात देखने को मिला है कि चारों कोण आपस में बराबर हैं, अर्थात 90 डिग्री। वर्ग चाहे कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, उससे अंतर पड़ने वाली चीज़ नहीं है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये क्लियर है। और 90 डिग्री को 90 डिग्री बराबर एक समकोण हम लोग कहते हैं। एक समकोण कहा जाता है। तो इसे एक और रूप में कह सकते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण एक समकोण के बराबर होता है। ठीक है। तीसरी बात है कि इसमें एक विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण। तो बात आती है विकर्ण किसे कहते हैं? तो जब आमने सामने के शीर्ष को एक लाइन से जोड़ दिया जाता है ना, एक रेखा से जोड़ दिया जाता है, तो उस रेखा को विकर्ण कहते हैं। जैसे ये विकर्ण हो गया। ये क्या हो गया जी? विकर्ण हो गया। ठीक। इस प्रकार से वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2। तो यहाँ पे हमें विकर्ण कौन कौन सा दिखाई दे रहा है?
यहाँ पर हमें विकर्ण दिखाई दे रहा है AC और BD। चूंकि इसके चारों भुजा आपस में बराबर हैं और चारों कोण समान हैं, इसलिए दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, दोनों विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से ये तीन तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर, प्रत्येक कोण आपस में बराबर 90 डिग्री, ये फिक्स है 90 डिग्री, और दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि वर्ग में हमें क्या क्या ज्ञात करने होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो एक दूसरी फिगर बनाते हैं। इसका भी नामकरण वैसा ही करते हैं, A, B और C और D। तो वर्ग में हमें वर्ग का परिमाप निकालने को मिलता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये भी निकालने को मिलता है, वर्ग का विकर्ण ये भी निकालने को मिलता है। जब भुजा दिया रहता है तब कभी भुजा दे देता, भुजा निकालने के लिए कहता है तो वह भुजा निकालने के लिए कब कहेगा, जब उसका विकर्ण दिया रहेगा तब। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जो हैं हमें ज्ञात करने होते हैं वर्ग से संबंधित। ठीक, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, इसको एक बार अगर अच्छे से समझ लिया तो वर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं परिमाप क्या है। तो कोई भी आकृति है, उसकी सबसे बाहरी घेरा जो होती है उस घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। जैसे यह वर्ग है, अब ये वर्ग है तो इसकी बाहरी घेरा AB भुजा, BC, CD और DA, ये चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इन चारों भुजाओं के लंबाई के योग को हम लोग परिमाप कहेंगे। ठीक, इस प्रकार से यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है कि वर्ग का परिमाप बराबर आप लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, या दूसरा लिख सकते हैं कि 4 गुने भुजा। या तो इसका प्रयोग कीजिए या इसका प्रयोग कीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग का परिमाप मिल जाएगा आसानी से। दूसरी बात आती है वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो बाहरी घेरा के अंदर जितने भी ये क्षेत्र दिखाई देते हैं इसी को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हमें फार्मूला क्या होता है जी, तो भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। शुरू से ठीक है, तो देखते हैं वर्ग का परिमाप। तो हम लोगों ने देखा कि परिमाप क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र की बाहरी घेरा की लंबाई जो होती है वो परिमाप कहलाती है। तो यहाँ वर्ग का परिमाप, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चारों भुजाओं का योग करके भी बना सकते हैं या 4 गुने
भुजा करके भी बना सकते हैं। दूसरा बात होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। तीसरी बात आता है वर्ग का विकर्ण। जब भुजा दिया रहे तो विकर्ण कैसे निकलेगा, तो विकर्ण को एक बार समझिएगा। जब हम ये विकर्ण लिखते हैं तो चूंकि हम यहाँ पर देखें कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक, इस प्रकार से हमें ये दो समकोण दिखाई दे रहे हैं। तब इधर से ज्ञात कीजिए चाहे इधर से ज्ञात कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी विकर्ण निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं √2 गुने भुजा, दोनों एक ही चीज़ है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। ठीक, अगर प्रश्न में विकर्ण दिया रहे तो भुजा कैसे निकालेंगे, तब यहीं से ये गुना में है, √2 गुना में तो भाग में आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं विकर्ण बटा √2। इन 4 सूत्रों का अगर हम अध्ययन अच्छे से कर लिए तो इसमें वर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे जितना हमने लिखा, अगर इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे तो वर्ग आपका जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है।